आप बोल रहे थे कि मेन मुद्दे क्या होंगे 2024 के चुनाव में? देखिए, जनता को क्या देख के जाना चाहिए 24 के चुनाव में? अगर इन 10 सालों के कार्यकाल को देखा जाए सत्ता पक्ष के, तो जो मुद्दे होते थे लगभग सरकार ने उसको ख़त्म करने का काम किया है। और जो मुद्दा उन 10 सालों में उन्होंने उठाया था, 2014 के चुनाव में आने के बाद जो मुद्दा उन्होंने दिया था, वो मुद्दा और इंक्रीज होनी चाहिए, उसके ऊपर और काम होना चाहिए। आने वाले 5 सालों में उसके ऊपर और लंबा काम करेगी सरकार, क्योंकि अभी अंतरिम बजट जो पेश हुआ आपने देखा कि उसमें गरीबों के लिए घर के लिए प्रावधान है, बिजली के लिए प्रावधान है, और भी बहुत सारे अंतरिम बजट के अंदर जो है सरकार ने पेश किया है। तो मुद्दा कुछ भी नहीं है। सत्ता पक्ष को कोई ऐसा मुद्दा लेके नहीं आना है कि मैं ये करूँगा तो मुझे आप वोट दो, क्योंकि सारे मुद्दे इन्होंने, जितने भी सीरियस मुद्दे थे देश के अंदर, चाहे 370 हो, राम मंदिर हो या अनएम्प्लॉयमेंट हो, इन सारी चीज़ों को इन्होंने ख़त्म करने का काम किया है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी जैसे अगले आने वाले 5 साल में कुछ तो मेन पॉइंट होंगे जिनको जनता चाहेगी कि जिस तरीके से 370 को हटाया है, जिस तरीके से 3 तलाक पे बिल आया, जिस तरीके से आपने राम मंदिर के बारे में जिक्र किया, तो आने वाले समय में आप ऐसे मेन कौन से मुद्दे देखते हैं जो कि माइंड में होने चाहिए जनता को कि बीजेपी को इसलिए जिताया जाए कि ये पूरा हो जाए? सर देखो, जो मेन मुद्दे हैं वो हैं CAA है, NRC है, और भी ऐसे बहुत। UCC की बात करते हैं लोग। UCC तो आना ही आना है, क्योंकि उसकी शुरुआत उत्तराखंड से हो भी चुकी है। कहने का मतलब है कि वो सारे कानून हिंदुस्तान के अंदर आएगा जो हमारे राष्ट्र को सुरक्षित और मजबूत रखेगा, जिसके ऊपर दुनिया के किसी भी देश की नज़र न पड़े, या अपने हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ऐसा एक वर्ग हमारे सामाजिक, हमारे आर्थिक व्यवस्था को चोट पहुँचा सके। उसके लिए जो भी कानून लाना होगा सरकार उसके ऊपर आज नहीं कर रही है, बल्कि सत्ता में आने से पहले से विचार कर रही है। और जैसे जैसे उनको सत्ता में समय मिला है उस हिसाब से उन्होंने उस कानून को लागू किया है, न कि खुद से बल्कि जनता की राय लेकर के उस कानून के ऊपर पूरा चर्चा करके, उसके दोनों पहलू का ध्यान रख करके, क्या कानून आने से पहले और कानून आने के बाद क्या हो सकता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर विचार विमर्श करने के बाद जो है जो भी कानून लाए गए हैं, और आने वाले 5 साल में भी वो सारे कानून आएंगे, जिससे हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, देश में भाईचारा बना रहेगा, और हमारा देश दुनिया के, विश्व के नंबर 1 पटल पे जाएगा। अच्छा, आपसे अगर मैं सवाल पूछूं कि हमेशा ऐसा कहा जाता है कि एक समाज का एक वर्ग हमेशा नाराज रहता है बीजेपी से। हाल ही में आपने उत्तराखंड में जिस तरीके से देखा होगा कि मतलब दंगे फसाद जो अभी हुए हैं, और ऐसा भी माना जा रहा है कि वहाँ पे जो UCC कानून लागू किया गया, माफ़ कीजिएगा, जो बिल लाया गया था, उसकी वजह से लोग नाराज़ थे। तो ये सबको मिला के चलने का क्या ऐसा पॉसिबल है भारत में? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उन्होंने नारा ही दिया था सबका साथ सबका विकास, बाद में फिर सबका विश्वास, इन सारी चीज़ों के ऊपर ही काम कर रही है। रह गई बात UCC के ऊपर जो है मुस्लिम समुदाय के विरोध का, तो मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि जो मुसलमान भाई हमारे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, सबसे पहली चीज़ नंबर 1 कि वो हिंदुस्तान से ज़्यादा किसी और कंट्री में सेफ़ नहीं है। दूसरी बात ये कि मुसलमान भाइयों को देश आज़ाद होने के बाद शिक्षा से बहुत कोसों दूर रखा गया है। उनको सिर्फ तालीम वाली शिक्षा दी गई है जो उनके हिसाब से उनके आका डिसाइड करते थे कि आप वही पढ़ो जिसको पढ़ने के बाद आप बाहर की दुनिया ना देख पाओ, और ये सत्य है। उनको वही पढ़ाया गया है जो उनके आका लोग चाहते थे। बड़े बड़े मठाधीश लोग इनके धर्म के अंदर अपने आप को, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो आज का जो दौर है ना, मुस्लिम जो परिवार है, जो हमारे भाई बहनें हैं, वो अब शिक्षा की तरफ धीरे धीरे इन 10 सालों के अंदर जागरूक हो रहे हैं। अब जब वो इन चीज़ों को जानना शुरू किए हैं, तब इनके जो मठाधीश है, इनके पेट में दर्द हो रहा है कि जब हमारा परिवार, हमारे घर के लोग जिनके ऊपर ये राजनीति करते थे, दूसरे देशों से फंडिंग मंगाते थे किसी अन्य सब्जेक्ट को वहाँ पे रख करके कि नहीं, मैं अपने देश में अपने मुसलमान भाई बहनों को साथ में लेकर के ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, यानी बाहर की कंट्री जो सुनना चाहती थी वो प्रोपगंडा बना करके सुना करके ये वहाँ से बहुत बड़े बड़े फंडिंग देश आज़ाद होने के बाद से मंगाया करते हैं। इन सारी चीज़ों पे अब धीरे धीरे रोक लग रहा है, क्योंकि मुसलमान भाई बहन जागरूक हो गया है, पढ़ना लिखना शुरू कर दिया है, और उसे भी अपना फ्यूचर समझ में आने लगा है कि अगर हमारे पास शिक्षा नहीं होगी तो हमें हर कोई यूटिलाइज करेगा। मतलब आप ये मानते हैं कि अगर मुस्लिम समाज को शिक्षित कर दिया जाए, शिक्षा 90% अबव हो जाए,
तो वो भी मुख्य धारा में आ सकते हैं, या फिर वो इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं ये घट जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी? देखिए, मुस्लिम भाई मुस्लिम बहनों को शिक्षा बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि वो शिक्षा नहीं लेते रहे हैं, लेकिन उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इससे पहले मैंने आपको बताया, फिर कह रहा हूँ कि इनके जो आका लोग थे, ये लोग मुस्लिम भाई बहनों को मुख्य धारा से, शिक्षा से दूर रखा है इन्होंने, ताकि ये समाज की सही चीज़ों को न जान पाएँ और हम अपने हिसाब से इनको यूटिलाइज करें। और किया भी है, आज भी कर रहे हैं। यूसीसी के ऊपर अपने मुस्लिम भाई बहनों को बरगला करके उनके मन में जहर घोलने का काम ये कर रहे हैं। उनके मन में ये ऐसी विचारधारा भर रहे हैं जिसकी वजह से जहाँ भी हिंसा हो रही है, ये सब उसी का नतीजा है। तो आप ये मानते हैं कि शिक्षित अगर समाज हो जाए तो वो रुक जाएगा एक हद तक? अगर हम आप या किसी भी धर्म जाति समुदाय का बच्चा या बिटिया अगर शिक्षित होती है तो उसे अपने अच्छे और बुरे का अच्छे से पहचान हो जाता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जब आपको शिक्षा नहीं दी जाएगी तो आपके ऊपर का कंट्रोल कोई और करेगा। आपके गाड़ी की चाबी किसी और के पास रहेगी, वो जैसे चाहेगा आपको चलाएगा, क्योंकि आपको तो पता ही है ना, पता नहीं है कि इसके अंदर फंक्शन क्या है। वो बोलेगा इसको ऑन करो तो कुछ और आएगा, आना कुछ और होगा। तो इन मठाधीश जो ये जो आका है ना, इनके पेट में दर्द होने लगा है। इनको अब समझ में आ रहा है कि जो हमारी राजनीति है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। ये धर्म के नाम पर इस तरीके की राजनीति करते आए हैं। दूसरे को तो छोड़िए, ये अपने समुदाय के लोगों को ही इतने गड्ढे में डालने का काम किया है देश आज़ाद होने के बाद से। और ये जो लोग हैं मठाधीश हैं इनके समुदाय में, ये सब कांग्रेस के साथ मिले हुए लोग हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो नींव है ना, इसी पृष्ठभूमि से शुरू होता है। और इन लोगों का जो मिली भगत है, इसकी वजह से मुस्लिम भाई, मुस्लिम बहनें या मुस्लिम हिंदुस्तान का मुस्लिम परिवार मुख्य धारा से दूर रहा है। इन 10 सालों में देख लीजिए, सरकार ने मुख्य धारा से, विकास की धारा से जोड़ने के लिए इनको हर वो काम किया है। मकान दिया, राशन दी, आयुष्मान कार्ड दिया, स्किल इंडिया प्रोग्राम में अलग अलग एजुकेशन देने के लिए उन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म तैयार करके बिना किसी भेदभाव का उनको दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं ना, इस बात से डरते हैं कि अगर हमारा समाज जो है शिक्षित हो जाएगा तो मेरी बात नहीं सुनेगा, और जब मेरी बात नहीं सुनेगा तो उनके पास कोई काम ही नहीं है। आप देख लीजिए, जितने भी इनके लोग, चाहे तौकीर राजा हों, चाहे से बहुत सारे मठाधीश इनके समुदाय में हैं, इनके पास कौन सा काम है? ना इनकी कल कारखाने हैं, ना फैक्ट्री है, ना इनके घर के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके की हरकत करके, यानी एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने का काम करते हैं, सरकार के विरोध में खड़ा कर देते हैं, क्योंकि उसके लिए उनको पैसे मिलते हैं। तो इस वजह से जो है इनका अपना दुकान, जो इनकी राजनीति, ये सारी बंद होती दिख रही है। इसलिए इनको इनके पेट में दर्द है और ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। मुझे अगर मैं आपसे पूछूं कि जिस तरीके से अभी बीजेपी और कांग्रेस में चीज़ें चल रही हैं, और ऐसा लोग कह रहे हैं कि जैसे ज्ञान व्यापी की बात की जाए, जैसा कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को खुद वहाँ से हट जाना चाहिए, मंदिर को सरेंडर कर देना चाहिए, हिंदुओं को दे देना चाहिए सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए, तो आप क्या मानते हो कि ऐसा होगा कभी? भारत एक समृद्ध परंपरा और संस्कृति वाला देश है। भारत की संस्कृति की वजह ही भारत पूरे विश्व भर में जाना जाता है। तो अपनी संस्कृति, इतिहास के साथ कितने चेड़े किए गए हैं ये पुराने शासकों द्वारा, और उनका क्रूर लोगों का इतिहास बढ़ने हमें छोड़ दिया। हूण, मुगल, पोर्तुगली कितने आए, उनके चैप्टर तो बहुत बड़े बड़े थे। हमारे हिंदू सम्राटों के तो चैप्टर छोटे रखे गए थे इतिहास के साथ। तो अब ज्ञान व्यापी का मसला हो या राम मंदिर का हो, पहले वहाँ मंदिरें थे, उसके बाद मस्जिदें बनाई, अब मंदिर बन रहा है, तो क्या दिक्कत है? क्यों विपक्षों को मिर्ची लग रही है? देखो, विपक्षों की सियासत और बीजेपी की सियासत का गुरु मंत्र दो अलग है। उनका है अंग्रेजों वाली नीति, डिवाइड एंड रूल। मोदी जी का है यूनाइटेड एंड रूल, एकजुट हो और शासन करो। ये लोकसभा चुनाव में आप देख लेना, राजनीति का रंग और रूप बदलने जा रहा है। रंग भगवा और रूप भाजपा का। नीतीश कुमार संभल रहे तो रंग और रूप में आ गए। तो आने वाले टाइम में जो राजनीति का जो स्वरूप बदलने जा रहा है, उसका कारण ये है कि राहुल गांधी पैदा इसी परिवार के राजनीतिक, उनका सूर्योदय कैसे हुआ? राहुल गांधी का परिवार से हुआ। अभी मुझे लग रहा है, देखो, नॉर्थ इंडिया से तो भाग के वायनाड में चले गए सीट लेने के लिए। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी। अरे भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद उनके ही पक्ष में कुछ लोगों ने भाजपा जोड़ो यात्रा कर दी। उनका तो जवाब नहीं है उनके पास, और राजनीति करने निकले। मुझे तो लग रहा है राहुल गांधी, मैं तो पॉलिटिकल मैच्योर मानता ही नहीं हूँ, और मुझे लग रहा है कि जैसे परिवारवाद से उनकी राजनीति का उदय हुआ है, सूर्योदय हुआ है, तो राहुल गांधी का सूर्यास्त होने वाला है राजनीति में। वो समझ लेना पड़ेगा उनको, क्योंकि मोदी जी और उनकी टीम ने जो सराहनीय ऐतिहासिक फैसले लिए, 14 के बाद गड्ढे भरे, नया भारत बनाया और ऐतिहासिक और समृद्धि की तरफ भारत को लेके जा रहा है, तो विपक्षों को क्यों मिर्ची लग रही है? विपक्षों की सियासत लोगों को समझ में नहीं आती, ना उनके पास चेहरा है, ना दर्पण। अरे अलग थलग पड़े, कौन कहाँ से
से लड़ रहा है क्या? देखो लश्कर कहाँ लड़ रहा है विपक्षों को पता ही नहीं है। मुझे तो लगता है इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में लास्ट टाइम होगा गठबंधन एकजुट होगा, उसके बाद होने नहीं है। उनका नारा है जीतेगा इंडिया। हाँ मैं बोलता हूँ जीतेगा इंडिया, आप नहीं जीतने वाले। ठीक है, तो आप मतलब बीजेपी के काम से बहुत खुश लग रहे हो। मुझे सिर्फ आप ये बताओ कि अगर राहुल गांधी को हटा दिया जाए कांग्रेस के मेन चेहरे से तो और दूसरे लोगों को लाया जाए तो क्या कांग्रेस जीत जाएगी? नहीं जीतेगी नहीं, फर्क पड़ेगा। जैसे राजेश पायलट को लिया जाए, चाहे और भी चीज़, जैसे सिंधिया थे, आना चाहते थे मेन फ्रेम में लेकिन नहीं आ पाए तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो क्या परिवार को हटा दिया जाए तो कांग्रेस में बदलाव आ जाएगा? अरे राहुल गांधी मोदी जी के लिए क्या PR एजेंसी का काम करते हैं? वो बोलते हैं और 5-10 सीटें कम कर देती है। जैसे कि वो अयोध्या में बोले थे कि पॉलिटिकल इवेंट है। अरे आपको भी पॉलिटिकल इवेंट बनाने का सियासतदानों ने, इंडियन मतदाताओं ने आपको चांस दिया था, बनाना चाहिए था ना। तो बोल के ही पूरा काम मोदी जी का अच्छा कर देते फेवर में। तो मोदी जी तो उनको तो अच्छा है विरोध पक्ष में, वरना PR एजेंसी में ले लेते। मोदी जी बोलेंगे मेरा मार्केटिंग करो भाई मेरे में आके। तो राहुल जी तो कहीं चलने वाले नहीं है, वो तो पॉलिटिकल मैच्योर बंदा ही नहीं है। और मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस दशा और दिशा में जा रहा है वो अच्छा है। पुराने सियासतदानों ने तो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था। मोदी जी ने जितनी छोटे से छोटे बड़े से बड़े वर्ग को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए कितनी योजना लाई, इतने तो हिंदू धर्म में त्यौहार नहीं है। तो आप बताओ कि यार क्या हो रहा है? मोदी जी अब गिनती करने गए तो वो भी मिस्टेक कर बैठेंगे। तो अच्छा हो रहा है तो क्यों? हाँ देखो चीन की विस्तारवादी नीति, मणिपुर में NBRN की सरकार विफल रही, केंद्र सरकार विफल रही, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। तो उसमें मोदी जी के बारे में सोचना चाहिए। हमको मोदी जी के बीजेपी के अंतभक्त नहीं है, लेकिन जहाँ बीजेपी बैक फुट पे गई है तो उनको सोचना चाहिए, पुनर्गठन समिति करनी चाहिए। क्योंकि देखो गाली और ताली एक साथ नहीं चलती, ऐसे सारी अच्छी शासन व्यवस्था और बुरी शासन व्यवस्था एक साथ नहीं चलती। कुछ मुद्दे छूट जाते हैं। तो मोदी जी से छूटे हुए हैं तो उनको पुनः विचार करना चाहिए। किसानों का मसला हो, किसी कोई भी मसला हो, तो मोदी जी ने जहाँ बैकफुट गए तो उनको फ्रंट पे आके बात करना चाहिए। क्योंकि देखो हिंदुस्तान यही चीज़, माफ़ कीजिएगा, यही चीज़ मैं बोल रहा था कि बहुत सारे फैसले ऐसे बीजेपी सरकार ने लिए हैं। जैसे भी ड्राइवर्स के लिए, और ये एक आया था बिल जिसमें पूरे देश के ड्राइवर्स ने हड़ताल की थी और किसान भी हड़ताल कर रहे हैं MSP को लेके, दूसरी चीज़ों को लेके। और ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं कि बिल तो लाते हैं दमदार बिल और फिर थोड़ा पीछे हट जाते हैं। तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? अगर इतना सशक्त सरकार है राज्यसभा में भी लोकसभा में भी, तो इस तरीके इसको आप कैसे देखते हैं? क्या बिल ला के आगे नहीं बढ़ना चाहिए? जैसे CAA में ही ऐसा हुआ। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को या जो विपक्ष में हंगामा करने वाले लोग हैं एक लाइन में उनको अपनी बातें समझा देता हूं कि आप 10 साल की सरकार में इतनी सारी उम्मीदें पाल रखी हैं और 67-68 सालों में आपने कुछ भी नहीं करा। उसके ऊपर आपका ना तो कोई सवाल होता है ना उसका जवाब आप मांगने की कोशिश करते हैं। रह गई बात किसानों की, मुझे अच्छे से ज्ञात है और पूरे देश को पता है कि इन 10 सालों में किसानों के लिए जो सरकार ने किया है वो पिछले 67-68 सालों में नहीं हुआ है। आप चाहे जिस एंगल से देखना चाहें आप देख सकते हैं। MSP की बात करते हैं, 68 सालों में MSP के ऊपर किसी ने बात तक नहीं की, लागू करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। सरकार ने उस दिशा में एक कदम बढ़ाया। सरकार ने किसान सम्मान निधि देने का काम किया किसानों को, आज तक तो कभी नहीं हुआ। यही राजीव गांधी जी सदन में खड़े होकर के बोलने वाले हैं कि मैं अपने यहाँ से 100 रुपया भेजता हूँ तो जनता के पास 15 रुपये पहुँचते हैं। आज तो सीधा अगर 100 रुपया जाता है तो किसान के पास या किसी अन्य लाभार्थी के पास पूरा 100 रुपया पहुँचता है। तो ये है फर्क इन 10 सालों में। रही बात, मैं ऐसा नहीं कहता कि 10 सालों में सरकार ने अपने देश के सारे मुद्दे खत्म कर दिए, लेकिन अभी तो 10 साल हुए हैं साहब। 10 साल, 67-68 साल में जिस मकान को बनाने के लिए इन कांग्रेसियों ने नींव डाला था, उस नींव में सिर्फ बालू था, सीमेंट नहीं थी, सिर्फ बालू था। अब ऐसा तो है नहीं कि उस नींव पे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बिल्डिंग खड़ी कर दे। उसको मजबूत करना है तो उस नींव को खोद करके सारे माल मटेरियल निकाल करके फिर से नींव डालने में ये 10 साल गए हैं। अब आने वाले जो 10 साल होंगे देश में, भारतीय जनता पार्टी की जो 10 साल की सरकार आने वाली होगी, उसमें आपको नींव भी मजबूत मिलेंगे, उसके ऊपर जितने फ्लोर की बिल्डिंग बननी होगी वो बिल्डिंग भी मजबूत होगी। ये सारे कुछ बिल्कुल सही तरीके से होगा। कितने साल में मजबूत होगी? 10 साल हो गए, कितने साल आप देखते हैं? क्या 67 साल की जो कार्यशैली है उसको 67 साल में ही ठीक किया जा सकता है? मैं ये नहीं कहता। अब ये जो समय है ना टेक्नोलॉजी का है, जो काम 67 सालों में उन्होंने किया है
और उसको मजबूत और बहुत आगे ले जाने का काम इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। तो आने वाले 10 साल देश के लिए बहुत अहम होगा। ये 10 साल हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काफ़ी है और वो सारे काम जो हाँ अभी 10 साल और 10 इस आने वाले 10 साल के अंदर सरकार वो सारे मुद्दे को हल कर देगी, जिसमें बेरोजगारी, जिसमें महंगाई और भी ऐसे किसानों की समस्या, इन सारी चीज़ों की पहल हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसको बहुत ही मजबूत स्थिति में लेके आएगी। और जो सबसे बड़े जो कानून हैं जैसे CAA हो गया, UCC हो गया, NRC हो गया, इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ा कानून है वो है जनसंख्या नियंत्रण, यानी हम दो हमारे दो, ये भी सरकार के पन्ने में लिखी हुई है। 2014 से पहले का ये लिखा हुआ चीज़ें हैं। आने वाले 2024 के चुनाव के बाद पहले हाफ ईयरली में ये सारे कानून लागू हो जाने हैं। मैं आपको बता दूं, मैं आपका सवाल सुन रहा था कि आपने एक सवाल किया कि क्या कांग्रेस राहुल गांधी को हटा करके किसी और को इस पार्टी की जिम्मेदारी दे दे, तो क्या बदलाव हो सकता है। मैं आपको आपके सवाल का एक छोटा सा जवाब